किसान किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आंदोलन के माताएं बहनें, आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय और सगरी तहसील में जुटी हुई जो आम जनता है, आप लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दुख के साथ इस जाड़े पल्ले में आपसे बताने हम लोग आए हैं कि 442 दिन हो गया और उनकी संवेदना नहीं अभी तक हिल पाई और वह शांतिपूर्ण तरीके से, वह गांधी के रास्ते पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने ही जमीन पर बिना पुलिस से टकराए आंदोलन चल रहा है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बड़े बड़े नेता उस खिरिया बाग में आए और जो हमारी फूलमती चाची जब बोल रही थी कि यह खिरिया बाग, तो यह खिरिया बाग का आंदोलन किसान आंदोलन का एक पड़ाव हो चुका है। और आज जब हम यहाँ आने के लिए मजबूर हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि इसके पहले इसी सगरी के एसडीएम साहब राजीव रतन सिंह बहुत ही कायदे से वहां अपने टीम के साथ गए और वहां के आंदोलनरत धरनारत जनता के साथ बहुत ही साफगोई के साथ, मान मनोबल करने के साथ कहा कि आप लोग अब धरना हटा दीजिए, अब खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब हम प्रधानों के खाते में भी पैसा जो रुका हुआ था, टंकी बन रही है पानी की, अब सब विकास कार्य होंगे, किसी का मकान नहीं गिरेगा, आप लोग धरना अब खत्म कर दीजिए। वो तारीख कौन थी? 14 फरवरी 2023। हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है खिरिया बाग का, 12-13 अक्टूबर के जो पुलिस उत्पीड़न हुआ उसी के बाद शुरू हुआ अपने जमीन मकान के लूट से बचने के लिए। लेकिन 14 फरवरी तमाम किसान है जिसकी पहचान किसान मजदूर नहीं, पहले उच्च जात और नीची जात होती है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग घात प्रतिघात ढेरों सहे हैं, इसलिए आदरणीय एसडीएम साहब, आप इसका लिखित आश्वासन शासन द्वारा हमको उपलब्ध करा दीजिए। लिखित शासनादेश अगर मिल जाएगा तो कम से कम उस कागज के सहारे, उस लिखित, क्योंकि शासन प्रशासन लिखित चलता है, मौखिक तो चलता नहीं है, तो आप लिखित हमको शासनादेश दे देंगे तो हम लोग अपना धरना स्थगित कर देंगे। क्योंकि यह पूर्वांचल के यह मजदूर किसान हैं, पूर्वांचल के मजदूर किसान छोटे खेतिहर होते हैं, अपना दिहाड़ी छोड़कर आज यहाँ आए हैं। अगर इन दोनों हाथों को रोज काम चाहिए और काम के बदले दाम चाहिए ताकि हम पेट अपना भर सके। इनको कोई शौक नहीं है, कोई सांसद और विधायक वह आंदोलन नहीं चला रहा है, कोई पार्टी नहीं चला रही है, वो अपने ही जमीन मकान को बचाने वाले वे लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो कुछ गरीब भूमिहीन है, कुछ मध्यम किसान है, कोई सीमांत किसान है। और इस चीज को साथियों जानना जरूरी है कि ऐसे भी किसान वहां हैं जो गरीब भूमिहीन है, जिनके पास अपने जमीन पर सदियों से बस्तियां अभी तक कागज पर नाम तक नहीं चढ़ा है। हम लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि उनको अगर पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होगी तो वह इस विस्थापन की पीड़ा को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम जात होने के नाम पे कोई भी उनको अपने बगल में जमीन नहीं देना चाहेगा, बसाना नहीं चाहेगा। आज भारत में 6.5 करोड़ भारतीय लोग फुटपाथ पे जब उजड़े हैं, तो फुटपाथ पे दिल्ली, गुजरात, बनारस, कहां कहां आप देख सकते हैं, कभी बांधों के नाम पे, कभी तमाम विकास कार्यों के नाम पे उनको उजाड़ा गया। 6.5 करोड़ वह संख्या भारत की हो चुकी है जो फुटपाथ पे सोती है। तो दोस्तों, हम लोग एयरपोर्ट के भी विरोधी नहीं है, आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग का कहना है कि 104 एकड़ जमीन आप 15 सालों से एक्वायर करके और बाउंड्री वॉल करके और उसमें हजारों करोड़ रुपया आपने खर्च किया है, आप उस पर घरेलू उड़ान कराइए, हम उसको कभी रोकने नहीं आएंगे। लेकिन आपकी जो गिद्ध दृष्टि है कि 104 एकड़ से पेट नहीं भर रहा है, अब कह रहे हैं कि 670 एकड़ हमें जमीन चाहिए और 8-9 गांव की जमीन लेंगे।
कभी कभी पेपरों में यह भी लिखवा दिया गया, एडीएम प्रशासन ने कहा कि 20 किलोमीटर के दायरे में हम जितनी भी ऊंची मकाने हैं उसको नहीं बनने देंगे वहां, ताकि कोई चील कौवा या मांस का कोई या मुर्गा बेचने वाला कोई ऐसा न रहे, ऐसा बाजार भी नहीं चाहिए। ऐसे भी तमाम चीजें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह किसान बहुत शांतिपूर्ण किसान होता है, मजदूर बहुत शांतिपूर्ण होता है। वह धैर्य के साथ आज तक शांतिपूर्ण तरीके से, सिर्फ हम लोगों का यही कहना है तमाम राजनीति से किनारे होकर कि जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण, हम घरेलू उड़ान के विरोधी नहीं है, न विकास के विरोधी है, लेकिन विस्तार के विरोधी है। इस आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है। हमको ट्रेनों में जो भूसा की तरह से ठूस ठूस के डब्बे में जाते हैं, आप डब्बों की संख्या बढ़ा दीजिए, रेलवे लाइन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बसों की संख्या बढ़ा दीजिए, हम यातायात कर लेंगे, यात्रा कर लेंगे। लेकिन हम लोग का सिर्फ ये कहना है कि आप एयरपोर्ट विस्तारीकरण के निरस्त होने का लिखित शासनादेश दे दीजिए। इसीलिए हम 14 के बाद आज ये हमारे जो माननीय जो निवर्तमान एसडीएम साहब हैं उनको हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि आप थोड़ा हलचल मचाइए। आपसे गुजारिश करने आया है आप ही के देश का यह मजदूर किसान, वह गुजारिश सिर्फ यह करने आया है कि जमीन मकान का जो अधिग्रहण है उसको निरस्त करने का एक लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे, हमें कोई शौक नहीं है। और दोस्तों, इस देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से। 13 महीने बाद इस देश की सरकार सो के जगी और माफी मांग के वापस ली। उससे हम लोग प्रेरणा लेकर, क्योंकि उससे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन से हम ऊर्जा लेकर ये धरना लगातार चला रहे हैं कछुआ की चाल से। और हमारा मानना है कि हमारे इस शांतिपूर्ण